नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट मिडनाइट सन्स का थर्ड एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ट्यूलिप ब्लेड को रोकने के लिए जॉनी ब्लेस और डैनी किच के पास आती है और तब उनकी सहायता करने विक्टोरिया मोंटेसी वहां आ जाती है। लेकिन तभी उन्हें एक हॉस्पिटल का सपना आता है, इसलिए वे लोग उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और तय करते हैं कि पहले इसे सुलझाएंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं जो ट्यूलिप के लिए कॉफी लाता है और कहता है कि ब्लेड की चिंता मत करो। जिस पर ट्यूलिप कहती है हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो हार मानने वाला नहीं है। जिस पर डैनी कहता है हाँ जिस तरह वो मेरी आंखों में देख रहा था उससे लग रहा था कि वो तुम्हें मार डालेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है कि उसमें अब भी कोई अच्छा ही बाकी है। जिस पर ट्यूलिप कहती है हाँ शायद है। लेकिन तभी डैनी की आवाज बदल जाती है और वो ट्यूलिप से कहता है कि जब मैं किसी पर अपनी दृष्टि रखता हूँ तब मैं जान जाता हूँ कि वो कौन है। लेकिन अब दो दुनियाओं के बीच घाव है और इसलिए हमें यहाँ लाया गया है ताकि हम उसे ठीक कर सके। इसलिए हम इस ब्लेड को साइड में रखते हैं और पहले ये निपटाते हैं। यह सुनते हुए ट्यूलिप देखती है कि डैनी के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आने लगा था। या हम जॉनी और विक्टोरिया को देखते हैं जो उस नर्स के पास आते हैं। तभी वो नर्स कहती है मैं समझी नहीं, ये हॉस्पिटल है। जिस पर जॉनी कहता है ये लोकेशन है। जिस पर विक्टोरिया कहती है हाँ लोकेशन है और कुछ लोकेशन दरवाजे होते हैं। ऐसा समझो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक रखे हैं। तुम जिस रियलिटी को जानते हो वो जागी हुई है और बाकी सब सो गए हैं, वो भी बहुत समय से। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे ये दूसरी रियलिटी जाग गई है और वो अब हमारी रियलिटी से एक होना चाहती है। जिस पर जॉनी उस नर्स से कहता है ये ठीक गीले पेपर की तरह है जो अगर टेबल पर रखा जाए तो वो उसे पूरी तरह चिपक जाता है और कुछ इस तरह ही हमारी रियलिटी के साथ भी हो रहा है। ये सुनते ही वो नर्स पूछती है कि क्या तुम लोग इसे रोक सकते हो। जिस पर विक्टोरिया कहती है कि रिचुअल के जरिए मैं इस सोर्स ऑफ इविल को खींच सकती हूँ, जिसके बाद मेरे दोस्त उसे खत्म कर देंगे और मैं गेट बंद कर दूंगी। जिस पर वो नर्स पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिस पर विक्टोरिया कहती है हाँ मुझे बस तुम्हारा डर चाहिए। ये एंटिटी उस डर का पीछा करते हुए यहाँ तक आएगी, क्योंकि इस समय तुम ही सबसे डरे हुए हो। तुम्हें बस हम पर भरोसा करना होगा ताकि हम ये रोक सके। जिस पर वो नर्स मान जाती है। फिर उसके बाद वे सब लोग एक जगह पे आते हैं और वहां आने के बाद वो नर्स पूछती है बताओ विक्टोरिया अब क्या करूं। ये सुनते ही विक्टोरिया एक लॉकेट निकालती है और उस नर्स से कहती है कि तुम जिस किसी से भी डरती हो उसे बाहर निकालो। ये सुनते ही वो नर्स अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचने लगती है। ये देखकर जॉनी कहता है अब वो एंटिटी गेट खोल देगा। तभी वो नर्स उन सबको अपने डर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो हैलोवीन की रात थी और मुझे हैलोवीन से नफरत है, क्योंकि उस रात को किसी न किसी बच्चे के साथ कुछ न कुछ होता ही है। और उस रात को भी एक बच्चे को ऐसे लाया गया था, लेकिन उसकी यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। उसे कार ने उड़ा दिया गया था। मैंने उसकी लाश मॉर्ग में रखी, लेकिन तभी वो लाश अचानक से भयानक रूप लेकर जाग उठी। ये देखकर मैं वहां से भाग निकली और यही मेरा डर है। यह सुनते ही विक्टोरिया अपनी आंखें बंद करती है और उस एंटिटी को बुलाने लगती है और तब अचानक से उजाला हो जाता है और फिर मॉर्ग के एक हिस्से से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है जो दिखने में बहुत ही बेहुदा था। तभी वो मॉन्स्टर उस मॉर्ग से निकलकर बाहर आता है। यार डैनी घोस्ट राइडर को बुलाता है जो बाहर आते ही विक्टोरिया से कहता है तुम अब शांत हो जाओ, इसके आगे मैं देखता हूँ। ये कहते हैं मिडनाइट सन्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। या वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा होती जा रहा था और तब वो वहां के दरवाजे को तोड़कर बाहर आता है। या वो नर्स अपने लिए ड्रिंक लाने जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो देखने लगती है कि ये आवाज किसकी है। लेकिन तभी उनके सामने वही मॉन्स्टर आता है। तभी वो मॉन्स्टर इस नर्स को देखता है और चिल्लाता है। ये देखकर वो नर्स कहती है इन लोगों ने कहा है कि चिल्लाना नहीं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इस नर्स की ओर बढ़ने लगता है और तब वो अपने हाथ में से नाइफ निकालता है और नर्स को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। लेकिन तभी जॉनी पीछे से आकर उसके हाथ पर ही फायर कर देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया था। तभी वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से घोस्ट राइडर आता है
और उस मॉन्स्टर को अपने चेन से बांध देता है। और तब विक्टोरिया उस मॉन्स्टर से कहती है, तुम बहुत ही बुरी चीज हो जो किसी और जगह से आई है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। यह कहते ही विक्टोरिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। तो वही घोस्ट राइडर उस मॉन्स्टर को अपनी चेन से पकड़ के रखता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर पिचक जाता है। ये देखकर विक्टोरिया घोस्ट राइडर से कहती है, ये तो गया, अब इसे साफ कर दो। ये सुनते ही घोस्ट राइडर उस मॉन्स्टर की रिमेन्स पर अपनी चेन फेंकता है और उसे साफ कर देता है। ये देखकर उस नर्स को उल्टी आती है। अब यह सब कुछ होने के बाद जॉनी पूछता है कि ट्यूलिप कहाँ पे है, जिस पर विक्टोरिया कहती है कि वो यहाँ से चली गई। जिस पर जॉनी पूछता है, क्या वो डर गई? जिस पर विक्टोरिया कहती है, नहीं, वो डरी नहीं है, बस उसका कहना है कि वो ये काम अकेले करना चाहती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम वार्ने और उसकी ब्लड कोवेन को हराने के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर ट्यूलिप अभी ब्लेड को ढूंढ रही है। और तब ट्यूलिप ऐसे ही ब्लेड को ढूंढते हुए एक जगह आती है और उसे वहां पर ब्लेड दिखाई देता है, जो अब अलग ही पोशाक में था। तभी ट्यूलिप ब्लेड पर गन पॉइंट करती है। यह देखकर ब्लेड कहता है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं उस वार्ने के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनते ही ट्यूलिप अपनी गन नीचे करती है। तभी ब्लेड कहता है कि क्या घोस्ट राइडर अब भी मेरे पीछे है? जिस पर ट्यूलिप कहती है, नहीं, वो इससे आगे बढ़ गया है। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ थाईलैंड में क्या कर रहे हो? जिस पर ब्लेड कहता है, ये बहुत दूर है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी ट्यूलिप ब्लेड से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर ब्लेड कहता है, काश मैं ठीक होता। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।